जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैक्स स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रणजीत ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, रणजीत ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट खेल से। किस खेल से है? क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, खजुराहो के मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंकोरवाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा महाकाव्य है? महाभारत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा था चाणक्य यानी कौटिल्य ने। किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक है बाणभट्ट। कौन है दोस्तों? बाणभट्ट ने हर्षचरित पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिदास को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों, पहला एशियाई खेल आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? दोस्तों, जो एलपीजी होता है, जो हमारे घर में उपयोग होने वाला गैस, उसमें भरी होती है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। कौन सी गैस? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों, कोयले का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट। कौन सा शुद्ध रूप है? एंथ्रासाइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है। दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। कितना है? 21% है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं? दोस्तों न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे निकट की परत कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी की सतह से सबसे निकट की परत है क्षोभ मंडल। कौन सी मंडल? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत का कार्य क्या है? दोस्तों ओजोन परत का कार्य है यूवी किरणों को अवशोषित करना। क्या कार्य है? यूवी किरणों को अवशोषित करना ओजोन परत का कार्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? दोस्तों हार्मोन शब्द का नामकरण किया था किसने? अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सी हड्डी है दोस्तों? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? जांघ की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। कौन सी हड्डी है? स्टेपीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मानव हृदय में होते हैं 4 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का दोस्तों? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा किसका एक अपरूप है? दोस्तों हीरा कार्बन का एक अपरूप है। किसका दोस्तों? कार्बन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्का गैस कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। कौन सा गैस है दोस्तों? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था 1930 में। कब शुरू किया था? 1930 में शुरू किया था। इसको याद रखना है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो भारत का राष्ट्रीय गान है, क्या है? राष्ट्रीय गान है, उसको लिखा है। याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था 1896 में। कब गाया गया था? 1896 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। किस पर आधारित है दोस्तों? शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? 1911 में बनी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? दोस्तों पहला वित्त आयोग गठित किया गया था 1951 में। कब गठित किया गया था? 1951 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी दोस्तों? 12। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार निहित है? दोस्तों जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों मौलिक कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ यानी रूस से। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? दोस्तों भारत आने वाला पहला यूरोपीय था पुर्तगाली। कौन था दोस्तों? पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जलसंधि अलग करती है? दोस्तों एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेयरिंग जलसंधि। कौन सी? बेयरिंग जलसंधि अलग करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। कहाँ पे है दोस्तों? विक्टोरिया झील नील नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बैकाल झील। कौन सा झील है? बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? दोस्तों अमेजन नदी गिरती है अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुनिया की छत कहा जाता है पामीर का पठार को। किसको? पामीर का पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी चोटी है दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा पशु है? बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा पक्षी है? मोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्या है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्या है दोस्तों? बरगद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है दोस्तों? आम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। कौन सा नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना है दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन सी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ। कौन थे दोस्तों? सैम मानेकशॉ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान दीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी दोस्तों? 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ स्थित है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह आंकड़ा है लंबाई के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? लंबाई के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, यह लंबाई के आधार पर इसका आंसर बताया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा राज्य का पुराना नाम क्या था? दोस्तों उड़ीसा राज्य का पुराना नाम था कलिंग। क्या नाम था दोस्तों? कलिंग उड़ीसा राज्य का पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्था स्थित है गांधीनगर में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्था स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वह दिए जाते हैं कुल 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए यानी उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है और क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।